और पनौती का मतलब जैसे कोरोना में क्या हुआ ना कि 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर आदमी बिना चप्पल जूता का बिना पानी के गया है ना। तो एक तरीके से अब व्यवस्था ठीक नहीं रही तो पनौती लग गया। का इतिहास रहा है कि कभी अमरनाथ यात्रा नहीं रुका, लेकिन 2014 से जब से आए हैं यात्रा रुक, इसके मंदिर बंद हो गए कोरोना काल में। अब ये सनातनी देश है, इस देश में मंदिर को बंद कर दिए आप, इससे बड़ा पनौती क्या होगा? लगना चाहिए, ये बात समझना चाहिए। अब ताली थाली से थोड़ी कोरोना भागने वाला है, तो ऐसा चीज तो पनौती वाले ही कर सकते हैं, दवाई से कोरोना ठीक होगा। स्कूल गए होते तो पता चलता कि कांग्रेस ने स्कूल बनाया है, गए स्कूल नहीं। खेत होता तो नहर का पानी जाता तो पता चलता कि नहर जो है कांग्रेस के समय में है। नलकूप जो है सिंचाई के लिए कांग्रेस के समय का है। जल जो शुद्ध जल मिला वो कांग्रेस के समय का है। ये तो क्या होता है, आत्मनिर्भरता पे ही छोड़ देना भाई, कम से कम उसी पे छोड़ के आप चले जाइए, हम लोग आत्मनिर्भर रहेंगे। हाँ तो बस 2024 में आप चले जाइए, हम लोग आत्मनिर्भर रह लेंगे। पनौती बोला गया है, और पनौती का मतलब जैसे कोरोना में क्या हुआ ना कि 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर आदमी बिना चप्पल जूता का बिना पानी के गया है ना। तो एक तरीके से अब व्यवस्था ठीक नहीं रही तो पनौती लग गया। हाँ, ट्रम्प आए यहाँ पर और इनके साथ वहाँ तो ये सब हुआ तो नमस्ते ट्रम्प चला, ट्रम्प पे चल गए वो तिलहने में तो पनौती हो गया। लेकिन राहुल गांधी का कहा था कि सही है कि पीएम मतलब पनौती मोदी। तो अब एक तरीके से देखिए, आपको लगना चाहिए, ये बात समझना चाहिए। अब ताली थाली से थोड़ी कोरोना भागने वाला है, तो ऐसा चीज तो पनौती वाले ही कर सकते हैं, दवाई से कोरोना ठीक होगा। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने कहा पीएम मतलब पनौती मोदी, भाई दूसरी तरफ राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बता दिया। ये कह सकते हैं कि नहीं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन देश में जब से आए एक पनौती तो लगी गई है। इस देश में आज तक का इतिहास रहा है कि कभी अमरनाथ यात्रा नहीं रुका, लेकिन 2014 से जब से आए हैं यात्रा रुक गया। सुनिए, देश के मंदिर बंद हो गए कोरोना काल में। अब ये सनातनी देश है, इस देश में मंदिर को बंद कर दिए आप, इससे बड़ा पनौती क्या होगा? कितनी लड़कियां किसान आंदोलन में कह रही थी कि हमारा ब्याह गड़बड़ा गया, ब्याह टूट गया, याद है आपको? ये पनौती नहीं है। किसान को रोक दिया वहां पर, 700 किसान मारे गए, पनौती नहीं है। गजब हाल है। अन्नदाता इस देश के किसान जो आप 5 किलो राशन बांट रहे हो, कौन पैदा करता है? वही अन्नदाता ना। आप उनको बॉर्डर पे रोक दिए, उसमें 700 लोग मर गए, 700 परिवारों का स्थिति क्या हुआ? वो पनौती उनके लिए तो पनौती है ना भाई, कि क्या उनके लिए शुभ हो गया कि आप अच्छा किए हैं काम? सब पनौती में ही गिना जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं पनौती, वहीं योगी जी ने राजस्थान की धरती से कहा है कि जो 50-60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई वो मोदी जी ने 9 साल में करके दिखा दिया। 9 साल में एक चीज कर दिया। ये अपने आप को समझ रहे हैं कि देश का बपौती है, तो बपौती नहीं है, पनौती समझ लीजिए। पनौती कैसे है? अब भाई देखिए ना, अरे हर चीज अशुभ हो रहा है। कभी आप सोची थी कि इतना लोग चांद पे चले गए? चांद पे चले गए, चांद पे साइंटिस्ट गया है। चांद पे कौन गया है? साइंटिस्ट सब गया है, देश का महान वैज्ञानिक सब गया है, उनको सैल्यूट करते हैं। चांद पे जाए, चांद पे हम लोगों को भी ले जाए, अच्छा बात है। लेकिन चांद पे जाने का जो विजन था ना, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का देन था। इसरो की स्थापना, चांद पे जाना, मंगल ग्रह पे जाना, ये वैज्ञानिकों को जो प्लेटफॉर्म दिया गया, देश की व्यवस्थाएं बनाई गई, उस समय की सरकारें, उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू वैज्ञानिकों के साथ बैठ करके मशवरा कर करके ये काम किए, तब ये हुआ। अब भाई आप जब से आए हैं तब से तो हर जगह ग्रहण लग गया है कि 70 साल में कांग्रेस ने किया ही क्या है। हाँ तो ये वही तो 70 साल में किया, पढ़े नहीं है ना भाई। स्कूल गए होते तो पता चलता कि कांग्रेस बनाया है। खेत होता, सुने वही बोला, स्कूल गए होते तो पता चलता कि कांग्रेस ने स्कूल बनाया है, गए स्कूल नहीं। खेत होता तो नहर का पानी जाता तब पता चलता कि नहर जो है कांग्रेस के समय में है। नलकूप जो है सिंचाई के लिए कांग्रेस के समय का है। जल जो शुद्ध जल मिला वो कांग्रेस के समय का है। श्वेत क्रांति, दूध हो अगर एक भैंस रख के निकाले होते, दूध का व्यापार किए होते तो श्वेत क्रांति कांग्रेस के समय का है। हरित क्रांति कांग्रेस के समय का है। इनको तो कुछ पता ही नहीं है कांग्रेस ने किया क्या। अरे भाई, आप जिस मनरेगा के तहत राशन बांट रहे हैं, वो मनरेगा का कौन देनहार है? एक कांग्रेस ही है। कांग्रेस ने इतनी बड़ी योजना उस समय, याद होगा मनमोहन सिंह जी की विचारधारा और सोच को सलाम करते हैं कि जब ये देश त्राहिमाम कर रहा था और आपको पता है कि उस समय आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, तब मनमोहन सिंह जी ने मनरेगा के लोगों को रोजगार दिया। और आपको पता है यही मनमोहन सिंह जी पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में थे, ठीक है? उस समय लोन लेना पड़ा था विदेश से इस देश को चलाने के लिए, याद है? ये देश को यहाँ तक ले आया कांग्रेस ने। मनमोहन सिंह की आप बात कर रहे तो कहते थे कि महंगाई का माँ भी नहीं बोलते हमारे प्रधानमंत्री। वो तो आप जानती हैं, हर पत्रकार जानता है। कल भी एक सीनियर पत्रकार कह रहे थे कि मनमोहन सिंह जी ने अपने कार्यकाल में जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस और जितनी प्रेस वार्ता और पत्रकार वार्ता की है, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की। ये मनमोहन सिंह जी। और ये तो भाई साहब मन की बात करते हैं, आप चलाते हो।
ये तो शर्म आना चाहिए मीडिया चैनल को कि आपका आपसे तो बात करना चाहता, मुंह नहीं लगाते हैं। मीडिया वाले झूठे मुंह लगा रहे हैं उनको। लेकिन मन की बात में भी तो जनता से बात कर रहे हैं। देखिए वो कहते हैं मीडिया वालों को, कहते क्या है समझ जाना चाहिए, समझदार है मीडिया वाले कि हम तुमको मुंह नहीं लगाएंगे, हम तुमसे बातें नहीं करेंगे। मीडिया वाले झूठे उनको मुंह लगाए हुए उनकी मन की बात सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं, मत सुनाइए। पहले पनौती केवल रैलियों में चल रहा था कांग्रेस की, लेकिन अब पनौती नेशनल मीडिया पे भी आ गया। अब देखिए दिक्कतें तो हैं, वो जहाँ जा रहे हैं सब गड़बड़ हो जा रहा है, शुभ हो रहा है तो पनौती न होगा। जहाँ जा रहे हैं गड़बड़ हो जा रहा है। तो कह तो ये भी रहे हैं 5 राज्यों में भाजपा की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार। कहने को तो हम कहते हैं कि हम विश्व के प्रधानमंत्री हैं, इसका मतलब मान लीजिएगा तो विश्व में तो बन रहा है भारत, ये तो अरे कहने को कुछ नहीं। देखिए 5 राज्य की जनता जो है वो समझदार है, ये बात आपको समझनी होगी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, ये जनता जो है वो कांग्रेस को वोट दे रही है, मन बना चुकी, वोट दे चुकी, पेटी में बंद है। चोरी अगर नहीं होगा तो कांग्रेस सरकार बना रही है। तो मोदी जी जो दावा कर रहे हैं वो क्यों, काहे का दावा, किस चीज का दावा? लगातार आ रही कि भाजपा की ही सरकार बनेगी। अरे भाई आपका मामा जो है वो फेल हो चुका है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ राजस्थान में आपकी सरकार थी ही नहीं, तेलंगाना में आपकी सरकार थी ही नहीं, मिजोरम में थी ही नहीं, कैसे आप दावा कर दीजिएगा? मामा तो फेल हो गए। अब देखिए ना, मोदी जी ने 9 रैलियां की राजस्थान में। नहीं 9 क्या 100 कर ले, लेकिन जनता जब जाएगी सुनने तब ना। वो अकेले चिल्ला चिल्ला के आगे थे, दुनिया भर का फोटो आया, कुर्सी सब खाली। अरे भाई कुर्सी काहे इतना भाड़ा पे ले रहे हैं, उतना पब्लिक को पैसा दे दीजिए भाई, उतना पब्लिक को लाभ दे दीजिए। 700 लीटर सरसों का तेल भाग रहा है, आसमान छू रहा है, दाल भाग रहा है। तेरी महंगाई, यहाँ आदमी खा नहीं पा रहा है तो करी महंगाई। 2 सब्जी आप खाती हैं। वित्त मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है देश में। वित्त मंत्री तो हवा पी के जीती हैं। वित्त मंत्री इस देश में ऐसी वित्त मंत्री पहली बार आई जो ऐसे करती हैं, हवा पी लेती हैं, जिंदा रहती हैं। उनके लिए महंगाई समझ में नहीं आएगा। ना वो प्याज खाती हैं, ना लहसुन खाती हैं, ना वो दाल खाती हैं, ना वो पानी पीती हैं, उनके लिए महंगाई कुछ नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है। अरे मोदी है तो नामुमकिन हो गया है। अब मोदी है तो मुमकिन है, कैसे मुमकिन है? देखिए ना, टनल में फंसे मजदूर बता रहे, हम बता रहे। मोदी है तो आप दाल नहीं खा सकती, नामुमकिन है। मोदी है तो आप प्याज नहीं खा सकती, नामुमकिन है। मोदी है तो आप फल नहीं खा सकती, नामुमकिन है। मोदी है तो आप सरसों का तेल यूज नहीं करती, नामुमकिन है। मोदी है तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा, नामुमकिन है। मोदी है तो इस देश में महंगाई कम नहीं होगा, नामुमकिन है। ये है मोदी। मोदी जी का नाम सुनते ही दिल मिला क्यों जाते हैं? अरे भाई आप सोच ही नहीं पा रहे। आप आए तो क्या कहे थे 2014 में? आप कभी अपना भाषण है सुन लिया करें भाई, दूसरे का बात ना सुनिए, आप मत सुनिए, अपना भाषण सुन लीजिए। आपने कहा 65% युवा देश है, इस देश में रोजगार युवा है। आप रोजगार कितना दिए? झूठ बोल के निकल। आप लोगों को भ्रमित कर दे रहे हैं। लोग आपसे रोजगार मांगेंगे तो आप कुछ और बात बता दीजिएगा। पकौड़ा तलो, ताली बजा दो, थाली बजा दो। ऐसा प्रधानमंत्री देखा था आपने? ऐसा कभी प्रधानमंत्री आपने देखा था? आत्मनिर्भर बना रहे हैं ना। ये आत्मनिर्भर तो आप वही आत्मनिर्भर, हाँ चाहे नहीं तो वही तो कह रहे थे, आत्मनिर्भरता पे ही छोड़ देना भाई। कम से कम उसी पे छोड़ के आप चले जाइए, हम लोग आत्मनिर्भर रहेंगे। कह तो रहे कांग्रेस तो बस 2024 में आप चले जाइए, हम लोग आत्मनिर्भर रह लेंगे। मोदी जी खुद कहते हैं कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती, जातिवाद कर रही है। कांग्रेस ने तो आज तक जातिवाद नहीं किया। कांग्रेस कभी जातिवाद की ही नहीं। दिक्कत यही है, तुष्टीकरण की राजनीति, कोई तुष्टीकरण नहीं। मोदी जी खुद कांग्रेस तो मोहब्बत की दुकान लेकर राहुल जी चल रहे हैं हमारे। मोहब्बत से इस देश को जीतेंगे, इस देश की जनता के दिल जीतेंगे, और उसका परिणाम 3 तारीख को आने वाला है। मोहब्बत जीतेगा और नफरत हारेगी।